सो हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग स्क्वायर एंड क्यूब का क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। ठीक है, क्यूब का। ओके, फिगर इट आउट, पेज नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको क्या कहा गया है? यू आर टोल्ड दैट 1331 इज अ परफेक्ट क्यूब। कैन यू गेस विदाउट फैक्टराइजेशन व्हाट इज अ क्यूब रूट इज? Similarly, guess the cube root of 4913 and 12167 and 32,768। यहाँ पर आपको ये बोला गया है कि 1331 जो परफेक्ट क्यूब है, बट आपको बताना है विदाउट फैक्टराइजेशन। ओके, जितने बार भी हम लोगों ने बताया था, क्वेश्चन नंबर 1 हो गया, 2 हो गया ना, जो भी हम लोगों ने फैक्टराइजेशन का थ्रू हम लोग ने बताया था कि ये जो नंबर है वो किसका क्यूब रूट है ना, किसका है। तो यहाँ पर आपको विदाउट फैक्टराइजेशन आपको बताना है कि ये नंबर लोग जो किसका क्यूब रूट है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको 1331 का करते हैं। इसके लिए मैंने यहाँ पर एक टेबल लिखा है जो कि आपको मिनिमम कम से कम आपको 1 से लेकर आपको 9 तक का आपको क्यूब रूट मालूम होना पड़ेगा। ठीक है, तब आप ये कर सकते हैं। ठीक है, अभी हम लोग क्या करेंगे, ओनली गेस करके बताएंगे कि हाँ ये नंबर जो क्यूब है किसी का है या नहीं है। क्लियर? सो एक मेथड से करेंगे, वो मेथड का नाम मैं यहाँ लिख देती हूँ। इसका नाम है क्यूब रूट बाय व्हाट? एस्टिमेशन। ओके, हम लोग बस गेस करके इसको क्या करेंगे, और ना क्या बोलते हैं, आप बस देख करके बताएंगे, ऐसे भी बोल सकते हैं कुछ भी। तो ये मेथड जो हम लोग करेंगे उसका नाम ये है, क्योंकि हम विदाउट फैक्टराइजेशन आप करेंगे तो आपको ये मेथड में आपको बताना है। क्लियर? तो इससे क्या होगा, आपका आसान होगा बताने में। तो आपका क्या है, 1331 है। ठीक है, ये मेथड में क्या किया जाता है, सबसे पहला स्टेप आपको स्टेप 1 क्या करना है, स्टेप 1 क्या करना है, जो आपका नंबर है 1331, इसको 2 ग्रुप में आपको डिवाइड करना है। ओके, और आपका ग्रुप आप कैसे करके करेंगे, राइट साइड से करेंगे। ओके, और राइट साइड में आपको 3 नंबर का ग्रुप बनाना है। ठीक है, राइट साइड वाला 3 ही नंबर का ग्रुप होना चाहिए, एंड लेफ्ट साइड वाला वो जितना नंबर है वो आपको मैटर नहीं करता है, बट राइट साइड में आपका ग्रुप में 3 नंबर होना चाहिए। क्लियर? तो हम लोग का फर्स्ट ग्रुप में कौन सा नंबर है, फर्स्ट ग्रुप एंड सेकेंड ग्रुप। ओके, तो फर्स्ट ग्रुप में कौन होगा, फर्स्ट ग्रुप में ये नहीं फर्स्ट। ओके, ये क्योंकि हम लोग को राइट साइड से स्टार्ट करना है ना, तो आपका ये साइड होगी, ये राइट। ये देखो फर्स्ट ग्रुप जो क्या होगा आपका राइट साइड हो गया। मैं राइट साइड भी लिख देती हूँ, राइट साइड। ओके, दिस वन, दिस साइड, राइट साइड। तो राइट साइड आपका कितना है, 331। तो एक ग्रुप है 331, और ये जो लेफ्ट साइड वाला ग्रुप क्या है, कौन सा नंबर है, ओनली 1। इसके बाद सबसे पहला स्टेप में सबसे पहला काम आपको यही करना है कि इसको डिवाइड करना है। ओके, राइट साइड से डिवाइड करना है, और वो कितना ग्रुप में होना चाहिए, मतलब वो कितना डिजिट होना चाहिए, उसको 3 डिजिट होना चाहिए। ठीक है, राइट साइड एंड लेफ्ट। तो क्लियर हो गया होगा। नाउ स्टेप 2 में आपको क्या करना है, आपको देखना है कि फर्स्ट ग्रुप का जो राइट साइड का मीन राइट साइड में आपका कौन सा नंबर है, 331 था ना। इसका आपका लास्ट डिजिट को आपको देखना है, और लास्ट डिजिट को देखते हुए आपको ये टेबल में आपको जाना है। ठीक है, ये टेबल में आपको ये बताइए कि आपका जो क्या होता है नंबर, यहाँ पे जो आंसर से 1 क्यूब का 1, 2 क्यूब का 8 है ना, तो वैसे ही कौन सा नंबर है, यहाँ पर कौन सा नंबर है, इसका लास्ट डिजिट जो क्या है 1 है। तो यहाँ पर कोई नंबर नहीं है सिवाय 1 को, 1 खुद है। ठीक है, 1 क्यूब खुद है उसका 1 का, तो आप लिख देंगे 1 क्यूब 1 ना, तो 1 क्यूब 1 इंटू 1 इंटू 1, तो ये 1। तो इसका मतलब क्या है, जो आपका जो आंसर आएगा, मतलब जो आप स्क्वायर रूट निकाल रहे हैं, वो आपका लास्ट वाला जो क्या है, लास्ट डिजिट जो क्या है आपका 1 है। ओके, जो बोले या फिर बोल दीजिए यूनिट प्लेस जो क्या है आपका 1 है। क्लियर? ये हो गया आपका सेकेंड स्टेप। नाउ थर्ड स्टेप में आप क्या करेंगे, स्टेप 3 में आपको लास्ट, इसके बाद आपका आंसर निकल जाएगा। स्टेप 3 में क्या, तो राइट साइड का आपने कर लिया। नाउ लेफ्ट साइड में आपका ग्रुप में कौन है, लेफ्ट साइड में आपका कौन है, 1 है। क्लियर? 1 है ना। तो अब आपको क्या देखना है, 1 ये जो
लाइन है ना, यहाँ पर 1 कहाँ पर आता होगा, तो 1 तो 1 1 जैसे 1 8 1 से लेकर बीच में कुछ नंबर जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 देन 9 10 11 12 ऐसा 27 तक, तो ये 1 कहाँ पर आता, तो आप लोगों को तो ये इजी है कि 1 1 कहीं वहाँ पे आएगा, 1 क्यूब के अंदर ही आएगा 1 ना, तो इसीलिए आप लोग इसका भी 1 क्यूब ही होगा, जैसे 1 इंटू 1 इंटू 1 तो 1 आया। तो इस वीक का भी लास्ट एंडिंग जो नंबर है, मतलब लास्ट नंबर नहीं बोलेंगे, इसका लास्ट नंबर था ना, इसका जो नंबर है 1 कहाँ पर आया, तो वो 1 क्यूब में आया, ठीक है। तो इसका रिजल्ट होगा कि ये जो नंबर है 1331 जो किसका वो है, स्क्वायर रूट है 11 का, ओके। ये रहा इसका 1 एंड ये वाला 1, तो 1 1 क्या हो गया 11, तो ये हो गया आपका आंसर। इससे आपको ये पता चल रहा है कि 11 ही इस नंबर का स्क्वायर रूट है। इसमें आपको 1 1 था इसलिए आपको इतना समझ में नहीं आया होगा। सो अगर आप उसके बाद हम लोग ये तीनों करेंगे तो आप क्लियर हो जाएगा, क्लियर। तो सेकेंड वाले करते हैं, ठीक है। सेकेंड कौन सा नंबर है आपका 4913 है ना। चलो सबसे पहले हम लोग का काम क्या था, स्टेप 1 आपको क्या करना है, ग्रुप को डिवाइड करना है। तो 913 ये हो गया आपका फर्स्ट ग्रुप राइट साइड का, देन ये 4 हो गया, ये आपका क्या हो गया सेकेंड ग्रुप लेफ्ट साइड का, क्लियर। सबसे पहले का हम लोग को ये करना था। उसके बाद आपको क्या करना है, स्टेप 2 में जाना है। स्टेप 2 में हम लोग क्या करते थे, स्टेप 2 में आपको क्या करना है, राइट साइड वाले जो ये राइट साइड मतलब कि फर्स्ट ग्रुप ना, फर्स्ट ग्रुप जो है आपका फर्स्ट ग्रुप में राइट साइड, ओके। मैं बार बार लिख दे रही हूँ फर्स्ट, मतलब आप लोग को कंफ्यूज हो जाए, फर्स्ट तो ये है, सेकेंड ये है ना, तो लेकिन ऐसा नहीं, क्योंकि हम लोग को क्यूब रूट बाय एस्टिमेशन मेथड के अकॉर्डिंग टू दिस मेथड आपको इस तरफ से ग्रुप बनाना है। तो ये फर्स्ट ग्रुप होगा, ये सेकेंड ग्रुप होगा, क्लियर। तो फर्स्ट ग्रुप और फर्स्ट दिस वन राइट साइड, तो वो आपका कौन सा नंबर है 913 है, ठीक है। तो आप चेक करिए कि इसके लास्ट में कौन सा डिजिट है 3 है। तो आपको ये फिर ये टेबल याद रखना है। मैं इसलिए बोल रही हूँ कि ये टेबल आपको जैसे भी 9 तक याद रहना ही पड़ेगा, ठीक है। तो आपको लास्ट में देखिए कि लास्ट में किसके 3 है, किसके आंसर लास्ट में 3 डिजिट आ रहा है, ये रहा 7 का दिख रहा है आपको, 7 क्यूब 3 और यहाँ पे 7 इंटू 7 इंटू 7, इसका क्या आएगा आपका 343 आएगा। इसका लास्ट डिजिट क्या है 3, तो इसका मतलब क्या है, हम लोग का जो यूनिट प्लेस में क्या होगा 7 होगा, क्लियर। यूनिट प्लेस में आपका क्या होगा 7 होगा। इसका मतलब जो लास्ट डिजिट जो आप निकालेंगे जब स्क्वायर रूट, उसका जो लास्ट नंबर है वो क्या है 7 है, क्लियर हो गई है अभी आपको। नाउ सेकेंड आप क्या करेंगे, स्टेप 3 ना, स्टेप 3 में आपको क्या करना है, ये आपने फर्स्ट ग्रुप राइट साइड का किया था, अभी आपको सेकेंड ग्रुप इसका लेफ्ट साइड का करना है, क्लियर। तो लेफ्ट साइड में आपको कौन सा है 4 है, ठीक है, ये 4 है ना आपका, 4 को करना है। अब आपको ढूंढना है कि दिस साइड, ओके, यहाँ पर 4 कहाँ पर आता, तो 1 और 8 के बीच में आएगा, या तो 1 क्यूब के अंदर आएगा, या तो 2 क्यूब के, ये दोनों में से किसी के अंदर 4 आएगा, है कि नहीं। तो अगर हम पहले 1 का ट्राई करते हैं, 1 1 एंड 1 1 जो क्या हो गया आपका 1 हो गया, एंड 2 का जब आप करेंगे तो क्या होगा 2 2 2 2 2 4 4 2 8 हो गया ना, 8 ज़्यादा हो गया, ठीक है। तो अभी आपको इसमें क्या लेना पड़ेगा 1 ही लेना पड़ेगा, ठीक है। तो इसमें आपका क्या होगा, आपका रिजल्ट क्या आएगा, मतलब कि ये जो है फर्स्ट लास्ट प्लेस में 7 आ गया और फर्स्ट में क्या आएगा आपका 1 आएगा। तो रिजल्ट क्या होगा बोलो, पहले आपको क्या लिखना है, पहले आपको 1 लिखना है, ये ग्रुप सेकेंड ग्रुप है बट नंबर तो आपका फर्स्ट है ना, तो ये होगा 1, इसके बाद लास्ट में 7, तो आपका ये 17 का स्क्वायर रूट है, ठीक है, 17 का स्क्वायर रूट नंबर है, ठीक है। क्लियर हो रहा है आप लोगों को। नाउ ये हो गया आपका 4913 का। उसके बाद अभी आप क्या करेंगे 12,167 का, इसका देखिए, हाँ ऐसे ब्लैक पेन से कर देते हैं तो दिखाई देगा, ये रिजल्ट है, ठीक है, आंसर है। नाउ इसका जब आप करेंगे फिर सेम फर्स्ट स्टेप क्या होगा 1 2 आपका क्या हो गया सेकेंड ग्रुप लेफ्ट साइड का,
देन 1 6 7 आपका क्या हो गया, फर्स्ट ग्रुप राइट साइड का। क्लियर। उसके बाद स्टेप 2 में हम लोग क्या करते हैं, स्टेप 2 में आप क्या करते हैं, फर्स्ट साइड ना, फर्स्ट ग्रुप को क्या करते हैं, उसका देखते हैं कि इसका लास्ट डिजिट क्या है। तो स्टेप 2 में आपको क्या करना है, 1 6 7 का लास्ट डिजिट देखना है। ये टेबल में किसके टेबल में 7 आ रहा है, लास्ट में 7 7 ये 3 का आ रहा है ना, तो अब लिखिए 3 इंटू थ्री या फिर ऐसे लिख दीजिए ऐसा। तो ये क्या आएगा 27। तो इसका मतलब क्या है, इसका जो यूनिट प्लेस में क्या होगा 3 होगा। क्लियर। मीन्स लास्ट में आपका क्या होगा 3 होगा। ठीक है। उसके बाद आपका स्टेप 2 में क्या करना है आपको, सॉरी स्टेप 3 में क्या है, ये फर्स्ट ग्रुप ये फर्स्ट ग्रुप का था, अभी आपको क्या करना है सेकेंड ग्रुप का। तो सेकेंड ग्रुप में आपको कौन सा है 12 है, देख रहे हैं ना 12। तो अभी आपको देखना है कि 12 कहाँ पे आता होगा। ठीक है, ये कौन सा साइड था, सेकेंड ग्रुप था लेफ्ट साइड। ओके, तो यहाँ पे देखिए 12 कहाँ पे आएगा, 1 to 8 के बीच में तो 12 नहीं आएगा, 8 to 27 के बीच में कहीं 12 आएगा, या तो 2 के यहाँ पे आएगा या तो 3 के उस पर आएगा। ठीक है, 2 के इस पर करके देखो, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 हो जा रहा है। ठीक है, और 3 के वैल्यू में एक ट्राई करते हैं, 3 3 जा 9 एंड 9 3 जा 27 हो गया। तो ये तो ज़्यादा हो गया ना, तो आपको ये लेना है, मतलब कि क्या है इसका आंसर क्या है 2 क्यूब, मीन्स 2 इंटू 2 इंटू 2 ना, 2 इंटू 2 इंटू 2 8 आ रहा है। तो इसका मतलब आपका क्या लिखा होगा यहाँ पर, ये क्या है किसका ग्रुप है, ये 2 का ना, तो ये होगा 2। समझ में, ये 3 है और ये रहा 2। तो इसका कैसे लिखेंगे, ये आपको लास्ट लग रहा है लेकिन ये फर्स्ट होगा, मैंने कहा था। तो आपका रिजल्ट कैसा आया 2 and 3 मीन्स 23 का है। ठीक है, 12,167 जो किसका स्क्वायर रूट है 23 का है। क्लियर ना, मैं आंसर को भी राउंड कर देती हूँ। ठीक है जी, इसमें यही सिंपली आपको क्या करना, फर्स्ट जो आपका जो फर्स्ट ग्रुप है उसमें आपको क्या देखना है 7 के, ये जो टेबल दिया गया इसमें लास्ट डिजिट कौन सा 7 उसमें ये ढूंढना है। ठीक है, एंड जो ये थर्ड वाले में आपको क्या ढूंढना है कि 7 आता, जैसे कि कोई भी नंबर जैसे 2 है जितना भी है ना, आपको देखना है कि ये नंबर जो कहाँ पर है 12 कहाँ पर आता होगा, 1 to 8 8 to 27 कहाँ पर आता है, आपको वो ढूंढना है। ठीक है, नाउ आपका लास्ट नंबर एक है, यहाँ करा देती हूँ क्या, क्या है 32768। चलो इसको करते हैं। हाँ, इसको आपको क्या करना है, सेम आपको 2 ग्रुप में डिवाइड करना है, 32 एंड 68। ये हो गया फर्स्ट ग्रुप राइट साइड, एंड ये हो गया सेकेंड ग्रुप लेफ्ट साइड। क्लियर। उसके बाद आपको सेकेंड स्टेप, ये हो गया स्टेप 1। अभी आपको स्टेप 2 में क्या करना है, आप लोगों को तो याद ही हो गया होगा। सबसे पहले इस तरफ का फर्स्ट ग्रुप का करना है, आपको फर्स्ट ग्रुप का करना है, मतलब राइट साइड का करना है। तो क्या है आपका लास्ट डिजिट देखना है ना, 7 6 8, तो लास्ट डिजिट जो क्या है 8, तो आपको यहाँ पर देखना है लास्ट डिजिट, यहाँ पर 7 6 एंड 8। आपको ये देखना है कि लास्ट डिजिट 8 किसका है। तो यहाँ पे तो 2 के अलावा और कोई है ही नहीं, तो इसका मतलब डायरेक्ट सिंपली पता चल गया कि ये किसका है 2 का है ना, 2 इंटू 2 इंटू 2, तो ये हो गया 8 ना। तो इसका मतलब क्या है, ये इसका है। ओके, ना कि ये हम लोग को मैटर नहीं करता है, बस मैं दिखा रही हूँ कि इसका लास्ट डिजिट भी इसका भी क्या हो रहा है एंड विथ 8। ओके, दैट्स वाई मैं बोल रही हूँ कि ये क्या होगा है 2 का है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, इसका यूनिट प्लेस क्या होगा 2 होगा। क्लियर। जो आपका जो नंबर आएगा, जो लास्ट डिजिट होगा वो क्या होगा 2 होगा। उसका स्टेप 3 में क्या करनी है, मैंने हम लोगों ने फर्स्ट ग्रुप कर लिया था ना, सेकेंड ग्रुप का करेंगे, सेकेंड ग्रुप लेफ्ट साइड ना। इसमें क्या करेंगे, लेफ्ट साइड में कौन सा नंबर था 3 and 2। ठीक है, अब देखो आपको 32 ढूंढना है, एक के बाद 32 देना। इसमें हम लोग लास्ट डिजिट मैटर कर रहा था, इसमें लास्ट डिजिट मैटर नहीं करता। ओके, दैट 32। तो आपको यहाँ पे ढूंढना है कि वो कहाँ से, ये टेबल में देखना है कि 1 से लेकर यहाँ तक 729 के बीच में 32 कहाँ आता है। तो 27 एंड 64 के बीच में आएगा होगा 32। तो आपको ये दोनों में से डाउट, या तो 3 इसके अंदर होगा
या तो फिर 4 क्यूब के अंदर होगा, दोनों में से किसी के अंदर होगा। तो आप करेंगे जब मल्टीप्लाई करेंगे 3 3 जा 9 एंड 9 3 जा 27, 27 ये तो छोटा हो गया। आप छोटा ले सकते हो, ओके, छोटा ले, लेकिन बड़ा नहीं होना चाहिए। 4 तो आपको दिख रहा है कि वो बड़ा है ना। 4 के करेंगे तो देखो 4 4 कितना हो गया, 64 आ जा रहा है ना। 4 का जब आप 3 बार करेंगे तो 64 आ जा रहा है। तो ये छोटा है ना, हर टाइम देखो हम लोग ने छोटा 27 आ गया तो 8 लिया था, यहाँ पर 8 आ गया तो पर हम लोगों ने 1 लिया, क्योंकि वो जो नंबर हम लोग रख रहे थे वो ग्रुप में जो नंबर है उससे आपको छोटा होना चाहिए, ठीक है। छोटा हो सकता है या फिर वो एक्यूरेट नंबर हो सकता है, लेकिन उससे बड़ा नहीं होना चाहिए। तो वो हम लोग का 27 है, तो 27 चल जाएगा। 32 से 27 लिख सकते हैं, लेकिन 64 नहीं लिख सकते क्योंकि वो बड़ा हो जा रहा है, क्लियर। तो इसमें क्या होगा आपका कि ये हम लोग कौन सा वाला लेंगे, 3 ना, 3 क्यूब लेंगे। तो 3 इंटू 3 इंटू 3 तो 27। तो देखो इसमें भी 27 मैटर नहीं करता है, ये भी मैटर, आप कौन सा मैटर करता है, 3, ओके। तो इसका भी क्या होगा, 3 होगा। तो आपका रिजल्ट क्या आया, रिजल्ट क्या आया, रिजल्ट आपका ये आया, फर्स्ट कौन सा नंबर है, 3 है, एंड लास्ट कौन सा है, 2 है। इसका मतलब ये क्या कहा है, 32 का स्क्वायर रूट है। समझ में आया आप लोगों को, समझ में आया आप लोगों का। अगर इफ़ ये टेबल याद रहेगा तब आपको मतलब तब आप ये कर पाएंगे, ओके। क्यूब रूट बाय एस्टिमेशन मेथड में आपको यही मैटर करता है। जब तक आपको ये टेबल याद नहीं होगा आप ये नहीं कर पाएंगे, ओके। फैक्टराइजेशन मेथड तो ईजी था, बट आपको ये क्वेश्चन में आपको फैक्टराइजेशन मेथड यूज़ मत करो बोला है। समझ में आया, ये इसमें तो कन्फ्यूज़न हुआ होगा 1 1, लेकिन एक में आपको क्या देखना है, लास्ट डिजिट को देखना है, और एक में आपको ये देखना है कि वो नंबर कहाँ पर आता है। यहाँ पर में से 1 2 किसके बीच में आता है, बिटवीन किसके बीच में आता है, ठीक है। और अगर इफ़ वो नंबर नहीं आता आप उससे छोटा लेना है, ठीक है। यहाँ पर भी हमने छोटा लिया, यहाँ पर भी हमने छोटा लिया, यहाँ पर भी हमने छोटा लिया, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हम लोग को वो चीज़ का ज़रूरत ही नहीं पड़ रहा छोटा लेने की, क्योंकि 1 ही चाहिए था हम लोग को, और 1 तो डायरेक्ट मिल गया 1 में, इसीलिए हम लोग लिया, ठीक है। आई होप समझ में आया होगा, एंड इफ़ कुछ डाउट होने से आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं, ओके। थैंक यू।